वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। कई छात्र जो है मुझसे कह रहे थे कि सर जो आप टॉप हिट टॉपिक्स की जो सीरीज लेके आने वाले थे अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैंने सोचा था उसके बाद स्टार्ट करूँगा, बट आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि टॉप हिट टॉपिक्स जल्दी स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट जो छात्र बॉर्डर पे हैं, ताकि वो नोट्स अच्छे से बना लें। तो ये टॉप हिट टॉपिक्स का आपका पहला वीडियो है। GS पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम लिंक जो आपको नीचे दिया हुआ है उस पर मैं आपको दे दूँगा। आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इनके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसमें से आपके डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मेंस वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा समय इन पर देना नहीं है। आप एक दिन आप पूरा दीजिए 10 से 12 घंटे और लग के इन पर आप जो है नोट्स बना लीजिए। कईयों के कई टॉपिक पर नोट्स बने होंगे, आई होप। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको इन टॉपिक्स को डालना है, ठीक है, और आगे लिखना है UPSC, ठीक है। गूगल पे आप जैसे ही करेंगे कई सारे लिंक आपके खुल के आ जाएंगे, वो भी आपके टॉप कोचिंग के होंगे, चाहे आपका विजन होगा, दृष्टि होगा, आपका जो है वाजीराम हो सकता है, ठीक है, इनफाइट होगा, ठीक है, GS स्कोर, इन सब के जो मेन साइट्स आपके खुल के आ जाएंगे। आप वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं, पहला आसान तरीका। दूसरा, अगर आपने जो है लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो कई टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स आपको विजन 365 की मैगजीन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से आपने जो चीज़ें कवर करी हैं वहाँ से आप उसी सोर्स को जो है रेफ़र करें। नया सोर्स जो है आप यूज ना करें और गूगल करके बल्कि अच्छे से ले लें, ठीक है। ये चीज़ होगी। और दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट बातें बता दूं उससे पहले मैं टॉपिक आपको बताऊं। देखिए, दो तीन सीरीज आपकी आ रही है। एक आपकी डाटा एंड फैक्ट की आ रही है, ठीक है। ऑलरेडी उसके जो है 2 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। उसमें मैंने कहा था टोटल 7-8 वीडियो आएंगे। सेकंड ERC रिपोर्ट, ठीक है। और अभी जो मेरे माइंड में आया वो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आना ज़रूरी है। और जो रिसेंट में अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी एक्ट अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट का, वो भी जो है आपका आ सकता है। तो डेफिनेटली उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। आपका प्यार भी उस सीरीज़ को मिल रहा है। दूसरा, कुछ छात्र जो है समीक्षा अधिकारी RO के लिए कह रहे हैं कि कुछ क्लासेस स्टार्ट करें लगातार, ठीक है। एक डिमांड आपकी ये आ रही है, ठीक है। तो जनरली मैं उस पर भी विचार करूँगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीरीज आ रही है, एक आपकी जो, देखिए, एक मैं आपको जो है टॉपिक वाइज आंसर जो आपके नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी आ चुका है, ठीक है। आपने काफ़ी प्यार भी दिया है उसको, और उसको आप देख लीजिए। उसमें चीज़ें जो है आपकी जो है इंग्लिश में थी और मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था। बट हिंदी मीडियम के छात्रों की भी डिमांड आ रही है कि हिंदी में चीज़ें प्रोवाइड करिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जहाँ से मिलेंगी, ठीक है, वो कोई भी फोर्स हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने आज भी जो है 1-2 PDF आपको दिया है, ठीक है, इंटरनल फैकल्टी पे, जो कि मुझे हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। टॉपर फाइव कॉपी भी आपको वहीं मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। जो आपके मेंस की टेस्ट आ रही हैं फ्री में, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है। आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। जो मैं करा रहा हूँ वो भी पोस्ट हो जाएंगी, और जो अदर लोग करा रहे हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे मिलेंगी, चाहे PDF हो चाहे इमेज हो, वो भी मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर पे भी आपका प्यार मेरा, तो मैं वो भी चीज़ें वहीं पे अपडेट करता रहता हूँ। बाकी कम्युनिटी पोस्ट देखिएगा, आप देख लीजिएगा, कीजिए, ताकि वहाँ पर आप जो डेली करंट अफेयर से भी रूबरू होते रहे, ताकि जो आगे आपकी तैयारी है RO की, समीक्षा अधिकारी की, और जितने भी आपके वन डे एग्जाम है वो भी आपका करंट अफेयर अपडेट होता रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो तीनों सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। एक आपका टॉप हिट टॉपिक्स आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। दूसरा, एक जो है आपकी डाटा एंड फैक्ट की सीरीज आएगी। एक जो है आपका नोट्स वाली सीरीज जो है मतलब आ रही है, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या होगा, जब आपके टॉपिक्स एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आपके आएंगे मॉडल आंसर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आपको जो है टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, आपको उसके मॉडल आंसर जो है बनाने हैं, ठीक है। फिर मैं उसके मॉडल आंसर को जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो ये 3-4 सीरीज आपकी मेंस को लेकर आने वाली है, और डेफिनेटली आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, कई छात्र कह रहे थे कि नंबर और बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एक अच्छा सा ग्रुप बनाया जाए जिस पे जो है आप अपनी भी चीज़ें जो है पोस्ट कर सकें, ठीक है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जैसे ही आपका 2022 का मेंस होगा, वहाँ तक अगर आप जो जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। PCF में
जितने भी लोग चैनल पे काम करा रहे हैं, बट पीसीएफ के लेवल पर जिस तरीके से मेंस के लिए जो है मैं आप लोगों को चीज़ें देने वाला हूँ, फ़ायदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए पहले चीज़ जो इसमें मैंने लिखा है, मैं बता दूं कि ये टॉपिक्स जनरली आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, यूपी पीसीएफ पूछ चुका है। पहला आपका सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसके बाद आपका सीएजी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग और सीबीआई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ठीक है, ये सब आपकी जो है बॉडीज हैं। ठीक है, तो लगातार पीसीएफ 2 सालों से इन पर प्रश्न बना रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। बाकी अदर टॉपिक्स में देखिए आपका एनजीओ, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, मनरेगा, सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 370। ठीक है, ये जो प्रश्न थे जनरली आ चुके हैं, बट ये प्रश्न अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएफ के जो है कई सारे प्रश्न जो है आपके रिपीट होते हैं मेंस के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको भी इसमें डाल दिया। ठीक है, इस पर जनरली आप प्रिपेयर होंगे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। और एक चीज़ और, इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित और आपके स्कीम, इससे संबंधित हम टॉपिक्स देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका आईआर बच जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका बच जाएगा जो है यूपी वाले क्वेश्चन। ठीक है, जीएफ 2 में जो यूपी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी के लिए अलग से सीरीज जाएगी, जीएफ 1, जीएफ 2, जीएफ 3 की, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल और आईआर के लिए मैं एक साथ आपको सारी चीज़ कवर कर दूंगा। तो ठीक है, इसमें अप्रॉक्स 20 टॉपिक्स हैं, और बाकी पहले वाली मैंने बता दिया कि ये आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका सीएजी 2 बार आ चुका है। ठीक है, सिटीजन चार्टर पे जो है प्रश्न आपका 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें नीति आयोग पे जो है प्रश्न बन सकता है फिर से। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आगे जो आज की डेट में मैं मेन एक टॉपिक लेने वाला हूँ, पहला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, कौन सा आर्टिकल आप कवर करते हैं, मेन मोटिव क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कितने मेंबर की बॉडी है, ठीक है, किससे बनी है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, बेसिक चीज़ें। ठीक है, और उसके क्या रोल हैं, क्या चैलेंजेस है, उस पर अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ इलेक्शन, देखिए एक ही टॉपिक पे आएगा, सब एक टॉपिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका उसके बाद आता है आपका जो है इसी इलेक्शन संबंधी जुड़ा हुआ है आपका ईवीएम पे प्रश्न बन सकता है, जिस तरीके से ईवीएम की हैकिंग और उसको लेकर जो है उस पर पॉलिटिकल पार्टी का जो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसका विश्वास खत्म हो रहा है, उससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इलेक्शन के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उस सब पे आपका पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और इलेक्शन फ्री बीज बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो वहाँ पर भी उन्होंने फ्री बीज की बात की। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट को जो टारगेट किया, और जितनी भी सरकारें हैं जो फ्री में देती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप कुछ फ्री अनाउंस कर दीजिए और आप चुनाव जीत जाइए। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है, जुड़ा हुआ मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इलेक्शन से संबंधित इलेक्शन कमीशन से ऑफ इंडिया से बात स्टार्ट हुई, उसी से जुड़ा मुद्दा इलेक्शन रिफॉर्म्स, ईवीएम, इलेक्शन फ्री बीज और वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक प्रश्न इन पे बनेगा, ये नहीं कि इस पर 3-4 प्रश्न बन जाए। ठीक है, आपका एक प्रश्न बनेगा, बट इनमें से आपका किस चीज़ को टारगेट करेगा। बट अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिक नोट्स बना के रखेंगे, तो कहीं से भी प्रश्न आएगा, मोटा मोटी चैलेंजेस वही रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें सजेशन मिलने वाली है, वो भी मोटा मोटी वहीं मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करके थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें इनके बारे में भी जान लीजिए। एक आपका कंप्रिहेंसिव वे में अच्छा नोट्स बनेगा, और एक क्वेश्चन मिनिमम आपका और 2 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम इससे आना ही आना है। ठीक है, और अगर इसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे आप, तो कई जगह आप जो है यूज भी कर सकते हैं इसके कंटेंट को। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेना है वो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी इंपॉर्टेंट है, और वन नेशन वन लैंग्वेज भी आपका चर्चा में है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको भी देख के रखेंगे। आज अगला आपका टॉपिक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ADR पे क्वेश्चन बन चुका है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आपका रिजोल्यूशन। ठीक है, अब आपका ODR आ गया, यानी जहाँ अल्टरनेटिव था वहाँ ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और दोनों का अंतर क्या समझ लीजिएगा। अगला है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, MCFT। अगला है आपका पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास, कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कैंपेन। इसके बाद गवर्नर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, गवर्नर का पूरा जो किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, उसका काम क्या है, ठीक है, और किस तरीके से आजकल डिस्प्यूट हो रहा है गवर्नर वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हर पहलू को एक बार टच करेंगे।
कास्ट सेंसस बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रही हैं, चाहे बिहार की बात हो चाहे यूपी की बात हो। ठीक है, तो कास्ट सेंसस इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, तो दोनों पहलू आप देखेंगे। ठीक है, अगर ये होता है तो इसके नुकसान क्या होंगे, अगर कास्ट सेंसस नहीं होता तो उसके जो है आपके क्या, इससे अगर होता है तो क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, किसको लाभ मिलेगा, हर कैटेगरी वाइज आपको देख लेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट हो सकता है अगर कास्ट सेंसस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, ई गवर्नेंस आप अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर दो आपके हैं, एक आईटी रूल 2021 थोड़ा सा देख लीजिएगा, और नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉलिसी। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट इससे नहीं लेना है, बट टोटल ई गवर्नेंस की क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से जो है पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो बेटर कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। सोशल मीडिया का सारा एस्पेक्ट आप कवर करेंगे ब्रॉड वे में। एग्जैक्टली जाके वो नहीं पूछेगा फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के बारे में। सोशल मीडिया साइट्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या बेनिफिट हो सकता है, ट्विटर है, फेसबुक है, जो भी मेन मेन चीज़ें हैं उसको देख लेंगे। व्हाट्सअप है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट उनको देख सकते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी में हेल्पफुल है या डेमोक्रेसी को तोड़ने में, या कहीं अगर इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज तो नहीं कर रहा है, तो इसके सारे एस्पेक्ट को आप देखेंगे। सोशल मीडिया कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न आपका अगर बनता है डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हर जगह आपका क्वेश्चन के अंदर हेल्प करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये सोशल मीडिया की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ आपको, प्रेफर ग्रुप अच्छे से क्या रखिएगा। पिछली बार उम्मीद करी थी नहीं आया, ठीक है, डेफिनेटली इस बार उम्मीद बनेगा। अगला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस हेट स्पीच। ठीक है, क्या दोनों एक चीज़ें हैं, क्या दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है, क्या एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं, सारी चीज़ें इसमें आप अच्छे से कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है इंटर स्टेट काउंसिल, अच्छे से कर लेंगे, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है पोस्को एक्ट, किस तरीके से जो है जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल एब्यूज होता है किस तरीके से रोकता है, क्या चीज़ें हैं इसकी, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसके एक्ट के बारे में आप बताएंगे, अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अगला है आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDF। ठीक है, और एक योजना है आपकी गोवर्धन योजना। ठीक है, तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था, इसमें मैंने लगभग आपको 19 टॉपिक्स जो है कवर किए। उसके कई सारे सब टॉपिक्स थे, बट उनको एक तरीके से जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आप कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपका IR रहेगा, यूपी का रह गया। ठीक है, तो एक IR पे वीडियो इसमें आएगा और बाकी यूपी का एक आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर GF वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। अब डिपेंड करता है आपका प्यार कैसा रहता है, फिर भी मैं आपको जो है टॉप 100 टॉपिक्स दूंगा। अगर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, एग्जाम आता जाएगा, तो आपका 50-60 टॉपिक और आ जाएंगे अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये लास्ट ये जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने 100 टॉपिक्स दिए थे एक साथ, उसमें से आपका 32 से 35 क्वेश्चन सीधे फंस गए थे, जो कि GS पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिशियल हुए थे। ठीक है, इसी तरीके से और भी फीज आपकी आती रहेंगी, सारी फीज को फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ UPSS मेंस के नाम से, आप उसको फॉलो करिए, सारी चीज़ें मैं वहीं पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।